हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो ब्रिज कार्य पुस्तिका है हिंदी कक्षा 6 और 7 के लिए कंबाइन जो प्रवाह 2 के नाम से आ रही हैं उसके बारे में जो भी इनके कार्यपत्रक हैं उनमें से 1 से लेकर 5 तक मैं आज आपको करवा के दिखा रहा हूँ। वो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हिंदी की है ये वर्कबुक है, ठीक है। कक्षा 6 और 7 के लिए जो सेशन 2022-23 के लिए, यानी अब की बार 2022 और 2023 के लिए जो कार्यपुस्तिका आई है, ब्रिज कार्यपुस्तिका न्यू, जो जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है, वो इसमें हम 1 से 5 तक इस वीडियो के अंदर हम कार्य जो पत्रक हैं वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस प्रकार की है इंटरफेस, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्या क्या दिया हुआ, प्रेस्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या है, ठीक है। तो 5 कार्यपत्रक आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहला कार्यपत्रक है हमारा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो कार्यपत्रक है उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला कार्यपत्रक है वो है, ठीक है। इसके अंदर दक्षता चित्रों में दिखाई गई वस्तुओं को पहचान कर उनके प्रयोग को समझ पाना, यानी इसके अंदर क्या कुछ करना है। ये है पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। यानी आपको ये एक साइड में तो डायग्राम दिए हुए, दूसरी साइड उनके नाम लिखे हुए, तो इनको मिलाना है, ठीक है। कैसे मिलाना है, तो जैसे ढोल है, ढोलक है तो ढोलक को ढोलक से मिलाना है, ठीक है। जो वीणा है, सितार है उसको सितार से है, ठीक है। गिटार है उसको गिटार से है, बांसुरी है उसको बांसुरी से, और जो शंख है उसको शंख से। इस प्रकार से आपको ये पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। पहला जो हमारा है वो है गेंदा, ठीक है। पहला जो है गेंदा है, दूसरा हमारा है वो है कमल है, और जो तीसरा हमारा है वो है सूरजमुखी, ठीक है। तीसरा हमारा है सूरजमुखी, ठीक है। चौथा जो है हमारा वो है गुलाब, ठीक है। चौथा हमारा है वो है गुलाब, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है, यानी ये डायग्राम चित्र को देखकर आपको उनके नाम लिखने बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है पहले कार्यपत्रक का, तो इसके अंदर आपको है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यातायात संकेतों को पढ़कर सही शब्द पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो कौन कौन से सही हैं, यहाँ पे तो आपको जो है एक साइड में, तो आपको एक साइड में इस कॉलम के अंदर आपको दिए हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं, उनके आगे 3-3 नाम लिखे हुए हैं। उनमें से जो सही है, जो सही है वो आपको बताना है कौन सा है, तो उसके टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो कौन सा है ये जो निशान है वो किसका है, दाएं मुड़ने का है या फिर बाएं मुड़ने का है या फिर पीछे मुड़ने का है। तो आप सभी को पता है ये पीछे मुड़ने का है, यानी इस प्रकार का निशान है वो पीछे मुड़ना का है। तो इस प्रकार से आपको जो है गुड का निशान लगाना है, सही का निशान। दूसरा क्या है, दूसरा एक क्रॉस का निशान है, ये क्या है, रुके का है या फिर रुकना मना है या फिर बाएं मुड़े, यानी क्रॉस का निशान है, मतलब यहाँ से आगे आपको रुकना है, तो रुके जो पहला ही है वो आपका सही है। आगे है एक हॉर्न, उसके ऊपर जो क्रॉस का है, यानी इसका अर्थ है हॉर्न नए बजाएं, हॉर्न नए बजाएं, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पे आगे और दे रखा है, हॉर्न बजाएं, हॉर्न नए लगाएं, तो इसका तो मतलब नहीं है, हॉर्न तो लगाना ही पड़ेगा गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो हॉर्न नए बजाएं, ठीक है। आगे है सीधा चलें, खड़े रहें, सीधा रास्ता बंद। तो कौन सा सही है इसके अंदर, तो आपका इसका मतलब है सीधा चलें, ठीक है। नेक्स्ट है वो है बाएं मुड़े, दाएं मुड़े या फिर सामने देखे, यानी आप सभी को पता है सीधा चल रहा है कोई व्यक्ति और इस प्रकार से
आप सभी को पता है एक साइड व्यक्ति होता है, उसकी एक साइड में जेब होती है, दूसरी साइड बिना जेब का होता है। जेब वाली साइड जो होती है, सीधा सा हमें पता लगाना हो तो जेब वाली साइड होती है वो हमारी बाईं साइड होती है, ठीक है। दूसरी साइड है वो हमारी दाईं साइड होती है, ठीक है। तो ये जेब की विपरीत साइड घूम रहा है, यानी दाएं घूम रहा है। इस प्रकार से आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो कार्यपत्रक है वो है हमारा, उसके अंदर किस प्रकार की दक्षता आपको हासिल करनी है, तो इसके अंदर आपको दक्षता है वो है शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। ये दक्षता इसके अंदर हासिल करनी है। तो किस प्रकार से हासिल करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है, शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी आपको ये शब्द समूह दिए हुए क से घ तक, उनके लिए एक शब्द लिखना है। यानी किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये सब्जी के अंदर आता है, फूल के अंदर आता है, फल के अंदर आता है, या फिर पक्षी हैं, ये जानवर हैं। इस प्रकार से आपको पहचान के ये जो समूह दिए हुए हैं वो बताना है। तो यहाँ पे सेब हैं, संतरा हैं, लीची हैं, अमरूद हैं, ठीक है। ये किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर आता है, तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, ये जो है वो आपकी फल वाली कैटेगरी में आता है, यानी ये फल है सभी, ठीक है। नेक्स्ट टमाटर है, मटर है, गोभी है, करेला, ये क्या है, ये बच्चों सब्जी हैं, ठीक है। ये सब्जी हैं, आपको यहाँ पे सब्जी लिखना है बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है मैना, कोयल, चिड़िया, तोता, तो ये आपके हैं पक्षी, ठीक है, ये पक्षी हैं। नेक्स्ट है भालू, हिरण, बंदर, शेर, तो ये आपके हैं वो हैं जानवर, ठीक है, ये आपके जानवर हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, जो शब्द समूह से अलग हो उस पर गोला लगाइए। यानी जो आपको अलग लग रहा है, चार शब्द आपको दिए हुए हैं, उनमें से जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जो है आपको गोला लगाना है, ठीक है। साथ में आपको आगे बॉक्स में भी लिखना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बादल, यानी सर्दी, गर्मी, बरसात ये एक प्रकार का मौसम है, ठीक है, और बादल एक अलग हैं। तो यहाँ पे बादल पे हैं आपको गोला लगाया है और बाद में आपको बॉक्स में लिखा है। तो यहाँ पे कै में हम चेक करते हैं, तालाब है, धूप है, तालाब, धूप, नदी, झरना, इन चारों में क्या है, नदी, झरना और तालाब, इनमें पानी होता है, ठीक है। धूप एक अलग यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, तो धूप पे आपको गोला लगाना है और इस बॉक्स में भी आपको धूप लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से ख होगा मछली, हाथी, खरगोश और चीता। जो मछली है हमारी वो पानी में रहती है और बाकी सारे के सारे जो है पृथ्वी पर सीधे रहते हैं, बिना पानी के रहते हैं। तो यहाँ पे मछली आपको लिखना है, ठीक है, मछली आपको बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है चिड़िया, मच्छर, कोयल, तोता, तो चिड़िया, मच्छर, कोयल और तोता में से कौन सा है, तो इनमें से आपको पता है चिड़िया, कोयल, तोता सभी ये क्या है, उड़ते हैं, पर क्या है, जो मच्छर होता है वो छोटा होता है, मच्छर छोटा होता है, बाकी क्या है साइज में बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे मच्छर आएगा, ठीक है, यहाँ पे मच्छर आपको लिखना है। नेक्स्ट जो आपका है तीसरा क्वेश्चन है इस कार्यपत्रक का, वो है नीचे दिए गए पंक्तियों में एक शब्दों से अलग है उसे बॉक्स में लिखिए। कौन सा अलग है, अलग आपको बताना है। चार आपको क्वेश्चन दिए हुए, चारों में चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन आपके पास। चम्मच है, कटोरी है, थाली है, टेबल है, तवा है, तो कौन सा इनमें से अलग है। बाकी सारे जो हैं धातुओं के बने होते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, इस प्रकार से बने होते हैं। जो टेबल होता है हमारा वो क्या है, आपका लकड़ी का बना होता है, इसलिए ये क्या है यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अब की बार जो है गोला नहीं लगाना है, टेबल यहाँ पे बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली, जड़, यानी पेड़, पत्ते, कली और जड़ ये सारे पेड़ के ही भाग हैं, जबकि जो चिड़िया है हमारी वो अलग है। तो यहाँ पे आपको लिखना है चिड़िया, ठीक है, यहाँ पे आपको चिड़िया लिखना है। नेक्स्ट है आपका स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम, किताब। पेन, पेंसिल, कलम, किताब ये सारे के सारे जो है हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, जबकि जो स्कूल है उसमें जो है
अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। ये जो है पेन पेंसिल कलम किताब हैं, ये बच्चों के लिखने पढ़ने की चीज़ें हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है, इसलिए यहाँ पे स्कूल अलग हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे स्कूल लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पजामा कुर्ता चद्दर साड़ी शर्ट। ठीक है, पजामा कुर्ता चद्दर साड़ी शर्ट, यहाँ पे ये चद्दर हैं वो ओढ़ने वाली हैं और बाकी जो है पहनने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका जो है चद्दर अलग हो जाएगा। ठीक है, चद्दर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए चित्रों में चेहरे के हाव भाव को पहचान कर उनके नीचे लिखिए। यानी आपको ये चेहरे के हाव भाव दिए हुए हैं तो आपको पहचानने हैं और लिखने हैं। पहला आपको दे रखा है यहाँ पे, जैसे खुशी है, ये खुशी का जो है हाव भाव है। दूसरा है ये आपका जो है दुख का है। ठीक है, तीसरा है वो है आपका आश्चर्य, यानी कोई चीज़ हमें अचानक से दिखती है नई तो हम आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य है। ठीक है, और नेक्स्ट है वो है क्रोध का, यानी गुस्सा, क्रोध या गुस्सा एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा कार्यपत्रक। तीसरे कार्यपत्रक के अंदर अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दिए गए अनेक शब्दों के लिए के अर्थ के लिए एक शब्द चुनना है आपको। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला तो इसे कहते हैं साप्ताहिक। ठीक है, लकड़ी का सामान बनाने वाला, तो लकड़ी का सामान बनाने वाला कौन सा होता है, तो वो होता है बढ़ई। ठीक है, आपका बढ़ई यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है गाड़ी चलाने वाला। गाड़ी चलाने वाला कौन होता है, तो वो होता है चालक, तो यहाँ पे आपको चालक लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, इसके अंदर दे और खेती करने वाला। खेती करने वाला आप सभी को पता है किसान होता है। ठीक है, खेती करने वाला किसान होता है। नेक्स्ट है वो है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का तीसरा महीना, साल का तीसरा महीना आप सभी को पता है मार्च होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। जिससे हम लिखते हैं, किससे लिखते हैं हम, पेन या पेंसिल से लिखते हैं। ठीक है, यानी इनको बोला जाता है कलम। ठीक है, पेन या पेंसिल मतलब कलम। नेक्स्ट है जो हमें समय बताती है, यानी क्या होती है वो, तो हम घड़ी से समय देखते हैं, घड़ी समय बताती है हमें, तो वो होती है घड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी दुश्मन के पर्यायवाची दिए हुए हैं, मतलब भिन्न अर्थ का मतलब होता है पर्यायवाची। यहाँ पे पर्यायवाची दिए हुए हैं, दुश्मन के पर्यायवाची तीन तीन दिए हुए हैं। यहाँ पे शत्रु हैं, दोस्त हैं, बैरी हैं, तो यहाँ पे दोस्त अलग होता है। ठीक है, दुश्मन का जो है विलोम शब्द हो जाता है, पर्यायवाची नहीं है ये। सुबह का शाम, यहाँ पे शाम जो अलग हो जाता है, भोर है, सवेरा है, सुबह है, ये एक ही चीज़ होती है। बारिश, बारिश यानी वर्षा को बारिश कहते हैं, बरसात को भी बारिश कहते हैं। बादल अलग होते हैं, बादल से तो बरसात होती है, बारिश होती है। ठीक है, आकाश, आकाश यानी आसमान। ठीक है, बारिश गगन, तो यहाँ पे बारिश अलग हो जाता है, बारिश को हम आकाश नहीं कह सकते, गगन, गगन आकाश को ही गगन कहते हैं, आसमान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका वो है डे बेटी। बेटी यानी बेटी को पुत्री कहते हैं। कन्या या महिला क्या कहते हैं, कन्या भी कहा जाता है, पुत्री भी कहा जाता है, महिला नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा कार्यपत्रक है हमारा। चौथे कार्यपत्रक की बात करें तो चौथा कार्यपत्रक में पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। यानी संयुक्त व्यंजन दो दो, जैसे आधा एक अक्षर आ गया उसी का पूरा आगे आता है तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पे अगर जैसे से और से इस प्रकार से इकट्ठे आते हैं, जैसे क और क आ जाते हैं। ठीक है, जैसे च और च आ जाते हैं, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जैसे क के अंदर बात करें तो मैं और मैं, यहाँ पे एक तो मैं आता है, एक मैं माँ पूरा है, अम्मा की जगह जो मैं माँ है वो। ठीक है, इसके लट्टू के अंदर ट और टू। ठीक है, ये हलंत जैसे नीचे ये लगा हुआ है ना डंडा, ये आधा आधा बताता है कि ये आधा है। ठीक है, रस्सी के अंदर सै सी, यानी सै और सी, सै और सी। संख्या के अंदर
ख और या, ठीक है, आधा ख है जो और या है। टक्कर के अंदर क और क, छोटा क और बड़ा क, ठीक है। गवाला के अंदर ग और वा, ठीक है। कच्चा के अंदर च और चा, च और चा है लास्ट में वो, और मक्खी के अंदर क और खी, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है वो है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर बात करें, युक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाइए। यानी चार आपको नए शब्द बनाने हैं। कौन कौन से हैं? छः से जैसे आपको दिया हुआ है, कक्ष है, क्षमा है, रक्ष है, रक्षक हैं, ठीक है। तो ज्ञ से एक तो बन सकता है ज्ञात, एक बन सकता है ज्ञानी, ठीक है, एक बन सकता है ज्ञान, एक बन सकता है जैसे अज्ञात, ठीक है। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट है त्रय से, त्रय से बन सकता है त्राण, और एक बन सकता है त्रिक, ठीक है। एक बन सकता है आपका जो आप पढ़ते आ रहे हैं त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल। और एक आपका बन सकता है त्रिवेणी, ठीक है। इस प्रकार से ये बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है श्रय, श्रय से क्या बनता है? एक तो बनता है आपका श्रवण, श्रवण जो श्रवण पुत्र था वो, एक श्रावण, ठीक है, एक श्रावण जो महीना होता है वो, एक आपका बन सकता है श्री, जैसे श्री हनुमान सिंह है, इस प्रकार से एक बन सकता है श्री मान, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जैसे मैं के ऊपर रह है, उससे बनाना है धर्म है, जिस, ठीक है, जैसे धर्म हो गया, सरव हो गया, कर्म हो गया, ठीक है, कर्म है। और जैसे जैसे आपका है सरप है, कर्म है, सरप है, और आपका जैसे शर्म है, इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। प्रय, पै के पैर में रह है, प्रेम है, ठीक है। या फिर आपका बन सकता है प्रेत, बन सकता है आपका स्रोत, बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है? और क्या क्या हो सकता है? और आपका बन सकता है प्रेस, बन सकता है, और आपका बन सकता है क्रेन, बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है तय और तय, पत्ता, जैसे पत्ता है। और क्या बन सकता है? जैसे आपका सत्ता है, और आपका बन सकता है लता है, और जैसे आपका कत्ता, और एक और अपने हिसाब से यहाँ पे एक बना सकते हैं आप। और नेक्स्ट है द्वार, द्वय, द्वय से द्वार बना है, तो द्वय से द्वि बन सकता है, ठीक है। और द्विपक्ष बन सकता है, ठीक है, ठीक है, द्विपक्ष है। और क्या बन सकता है? द्वार बन सकता है, ठीक है। और आपका द्वात बन सकता है, ठीक है। दया आधा होना चाहिए आपका, ये नीचे लगा हुआ है मतलब है ये बड़ा पूरा है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो शब्द जाल में दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। यानी आपको इसके अंदर जो पूरे के पूरे हैं वो आपको इस बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं, सारे के सारे शब्द जो डायग्राम दिए हुए हैं उनमें तो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर बात करें त्रिशूल की बात करें तो ये यहाँ पे आपको त्रिशूल मिल जाता है यहाँ पे, तो इसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये मक्का है तो मक्का को भी यहाँ पे ये बंद करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको और क्या दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है, तो ट्रक, ये ट्रक आ गया, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, आपको ये दरवाज़ा दिख रहा है तो ये यहाँ पे द्वार है। और यहाँ पे आपको पत्ता भी दिख रहा है, पत्ता आपको कर रखा है, ठीक है। एक यहाँ पे आपको मच्छर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ये मच्छर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हमारा है चौथा कार्यपत्र कंप्लीट होता है। पांचवा और अंतिम आज का, तो बात करें अगर हम पांचवा कार्यपत्रक, तो पांचवें कार्यपत्रक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन चित्र को देखकर वर्ग पहली को पूरा कीजिए, तो इसमें आपको जो है आपको देखकर डायग्राम देख के बताना है कि ये क्या है और यहाँ पे बॉक्स में लिखना है ताकि इन दोनों वर्डों से ये पूरा वर्ड बन जाए, ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम है उनसे और ये पूरा बन जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर बात करें पहला, अगर हम यहाँ पे लय ऐड करें तो ये हमारा बादल बन गया, मतलब ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। और झील, यहाँ पे ये झील बन गई। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपको कबूतर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे बै बू और तय लगा दें, कबूतर बन गया। और यहाँ पे ये चारपाई है तो यहाँ पे चा रे पा ई, चारपाई, यहाँ पे चारपाई बन गई। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है एक हिरण, तो यहाँ पे आपको हिरण बन गया। और यहाँ पे ये क्या है, एक साइड में आपको सियार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे या लगाएंगे तो सियार बन गया। इस प्रकार से आपको बॉक्स कंप्लीट करना है। एक साइड आपको क्या है, टिकट दिखाई दे रही है आपको, ट्रेन की टिकट है, ठीक है। एक साइड में ट्रेन की आपको पटरी दिखाई दे रही है तो पैटरी कंप्लीट हो रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर्ड जो है ऐड करने हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर वो क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आपको जो पालतू पशु हैं, पालतू जानवर हैं और जंगली जानवर हैं, उनको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको जानवरों के नाम दिए हुए हैं, उनको अलग अलग छांट के लिखना है कौन से में आपके पालतू आएंगे और कौन से में आपके जो है जंगली जानवर आएंगे। तो पालतू पशु आपको पता है जो घरों में पाले जाते हैं और जंगली जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो पालतू में कौन कौन से हैं, पालतू में एक तो हमारा बकरी दे रखा है इसके अंदर, और घोड़ा भी पाला जाता है तो यहाँ पे जो हमारा घोड़ा आ जाएगा, ठीक है। शेर पाला नहीं जाता है, शेर जंगली होता है तो शेर यहाँ पे आ गया। बंदर भी क्या है, जंगली होता है। वैसे कई बंदर पालतू भी होते हैं, वो सर्कस वाले रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊँट, तो ऊँट पालतू होता है, आपने देखा होगा घरों में पाला जाता है, गाड़ी जोड़ी जाती है उसकी। लोमड़ी पाली नहीं जाती है, लोमड़ी एक जंगली होती है, ठीक है, लोमड़ी जंगली होती है। सांप भी क्या है आपका जंगली होता है, जंगलों में रहता है, खेतों में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बिल्ली पाली जाती है तो ये पालतू के अंदर आ जाती है, ठीक है। बिल्ली पाली जाती है तो बिल्ली पालतू के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है बिल्ली के आगे है भैंस, तो भैंस भी पालतू होती है तो भैंस भी यहाँ पे पालतू में आ जाएगी। भालू पालतू नहीं होता है तो भालू जंगली में आ जाएगा, ठीक है। बकरी पाली जाती है तो बकरी यहाँ पे आ जाएगी पालतू के अंदर। और हिरण पालतू नहीं है तो हिरण यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुत्ता पालतू होता है तो कुत्ता इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, कुत्ता पालतू में। और चित्ता पालतू नहीं होता है तो ता यहाँ पे लिखा जाएगा, और हाथी भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है पेड़ों को पहचान कर उनके मिलने वाले फलों के नाम लिखिए। तो पहला कौन सा है, पहला आपका है वो है खजूर, ये है नारियल,
ठीक है। ये आपका जो है पहला जो पेड़ है वो है नारियल, जो आपके समुद्र के किनारे मिलता है नारियल। दूसरा है वो है केला। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वर्कबुक कंप्लीट करनी है। हमने आज इस वीडियो में 5 वर्कबुक कंप्लीट की है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें भी हम 5 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जो सारी की सारी पूरी की पूरी वर्कबुक है हिंदी की कक्षा 6 और 7 के लिए वो कंप्लीट करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का आइकन है वो भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।